जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल जीएम लर्निंग पॉइंट पर स्वागत है। पिछले वीडियो से हम लोगों ने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना जो है स्पष्ट कर लिया था और उसे भलीभांति समझ लिया था। इस वीडियोज़ में हम लोग उसके आगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना समझेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण जो है इसमें जो है दबे तल पर पालिश किया जाता है और उभरा तल परावर्तक तल होता है। और पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी वस्तु को हम सदैव कहाँ रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं, और प्रकाश किरण भी सदैव दर्पण पर बाईं ओर से ही डाला जाता है। यह मान लीजिए ध्रुव है और इसकी जो फोकस होती है वो दर्पण के दाएं तरफ होती है, जिधर पालिश किया होता है उस साइड, और वक्रता केंद्र भी उसी ओर होती है। तो इधर बाएं तरफ जिधर परावर्तक तल है उधर दो कंडीशन हो जाते हैं। एक तो वस्तु को हम काफ़ी दूर रख सकते हैं और दूसरा है उस दूरी को मान लेते हैं वो अनंत है, अनंत। तो पहले हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं, अनंत पर, दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर भी। तो इसमें दो स्थितियाँ संभव होती हैं। पहला वस्तु को अनंत पर रख सकते हैं, दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर भी रखा जा सकता है। तो ये हो जाता है पहला कंडीशन अनंत पर, दूसरा हो जाता है ध्रुव और अनंत के बीच में। तो पहला इसमें जब वस्तु अनंत पर हो तो हम लोग जानते हैं कि देखिए जो भी वस्तुएं अनंत पर होती हैं उनसे जो भी प्रकाश किरणें चलती हैं वो सदैव मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण इस प्रकार से आ रही है तो वह परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण से वह ऊपर की ओर उठती है, और अगर मुख्य अक्ष के नीचे से मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो वह नीचे की ओर झुक जाती है। इन दोनों किरणों को, परावर्तित किरणों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये एक बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है, जिस बिंदु को हम लोग इसका फोकस बोलते हैं। तो इसमें अगर हम किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर अत्यधिक छोटा, सीधा और आभासी बनता है। तो इसको लिख लेते हैं, फोकस पर अत्यधिक छोटा, सीधा और आभासी। अब इसमें दूसरा कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखी हो। दूसरा इसमें है जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच रखी हो, तो इनके बीच अगर कोई वस्तु रखा है तो देखिए इस प्रकार से यह उत्तल दर्पण है मान लीजिए, और यह इसकी मुख्य अक्ष है, ठीक है। और इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु यहाँ पर रखी है मान लीजिए यहाँ पर, और मुख्य इसके शीर्ष से किरण चलती है मुख्य अक्ष के समांतर, तो वह परावर्तन पश्चात क्या होती है, ऊपर की ओर उठ जाएगी इस प्रकार से। दूसरी किरण यहाँ से इस प्रकार से जाती है और यह माना कि यह कहाँ जाती है, मान लीजिए वक्रता केंद्र पर जाती हुई प्रतीत होती है इस प्रकार से सी पर, और दूसरा किरण जो होता है फोकस से इस प्रकार से जाता हुआ प्रतीत होता है यह पर। तो जो इसका जो प्रतिबिंब है वह यहाँ ध्रुव और फोकस के बीच में कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में कैसा बनता है, वस्तु से छोटा। देखिए वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, तो वस्तु छोटा, आभासी और सीधा बनता है। तो यदि कोई वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत और ध्रुव के बीच रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में, वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं P और F के बीच सीधा, आभासी तथा वस्तु से छोटा। ठीक है, तो दोनों को एक बार फिर से पुनः समझ लेते हैं। देखिए उत्तल दर्पण में अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर अत्यधिक छोटा, सीधा और आभासी बनता है। दूसरा, अगर कोई वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखी है तो उसका प्रतिबिंब जो है ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु छोटा, सीधा और आभासी बनता है। अब इसके बाद आता है चिन्ह परिपाटी। तो हम लोग अगर चिन्ह परिपाटी अच्छे से समझ जाएंगे तो इससे संबंधित जो भी परावर्तन संबंधित क्वेश्चन है हम उसको भली भांति लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी देखिए, पहला है अवतल दर्पण,
अवतल दर्पण इस प्रकार से होता है अवतल दर्पण। और ये इसका मुख्य अक्ष है, ये है ध्रुव, इधर होता है मान लीजिए फोकस, इधर होता है वक्रता केंद्र C, ठीक है। और इसके सामने मान लीजिए वस्तु कहीं पे रखी है यहाँ पर, तो और इसका प्रतिबिंब मान लीजिए इस तरफ बनता है। तो कोई भी दूरी जो होता है दर्पण में सदैव कहाँ से नापी जाती है, कोई भी दूरी सदैव ध्रुव से नापी जाती है। कहाँ से नापी जाती है? ध्रुव से। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल f से दर्शाते हैं, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग किससे दर्शाते हैं? कैपिटल R से दर्शाते हैं, वक्रता त्रिज्या हो जाती है वो। और ध्रुव से किसी वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग किससे दर्शाते हैं? स्मॉल u से। और ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसे हम कहाँ किससे दर्शाते हैं? स्मॉल v से। ये वस्तु है, मान लीजिए यह वस्तु है और यह प्रतिबिंब है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में हम समझ जाते हैं। बस इतना आपको याद रखना है कि इस तरफ जो भी दूरियां रहती है दर्पण के बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर जितनी भी दूरियां नापी जाती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और दर्पण के दाईं ओर जो भी दूरियां नापते हैं वो क्या होती है? धनात्मक होती है। फिर से क्या समझते हैं? दर्पण के बाईं ओर यानी आपतित किरण के विपरीत दिशा में, आपतित किरण के आने के विपरीत दिशा में जो भी दूरियां नापते हैं वो ऋणात्मक होती हैं, और उस आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरी नापते हैं वो धनात्मक होती है। सीधा सीधा समझिए कि इस कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसके बाएं तरफ की जो दूरियां होती हैं वो क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं, और दाएं तरफ की दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती हैं। अब मान लीजिए इसकी फोकस दूरी है जिसको हम लोग स्मॉल f कहते हैं, ये क्या होता है? ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी इस तरफ होती है। इसके साथ साथ इसकी वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है। क्यों ऋणात्मक होती है? क्योंकि वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है? बाईं ओर होती है। और ध्रुव से वस्तु के बीच की जो दूरी है उसको हम स्मॉल u कहते हैं, तो स्मॉल u भी इसमें क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और साथ साथ ध्रुव से जो प्रतिबिंब के बीच की दूरी है स्मॉल भी, ये भी क्या होता है? ऋणात्मक होता है ना। और साथ साथ एक और होता है आवर्धन, उसको भी हम लोग समझते हैं। एक आवर्धन होता है, ये भी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब इसमें यम भी क्या होता है? इधर रहेगा तो माइनस, लेकिन भी का मान समझना है। देखिए अवतल दर्पण में हम बताए हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। वास्तविक कब तक बनता है? जब तक वस्तु जो है फोकस के इधर रहती है, फोकस के बाईं ओर जब तक वस्तु रहेगी या फोकस पर रहेगी तब तक उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। लेकिन फोकस और ध्रुव के बीच में जैसी वस्तु को रखा जाता है उसका प्रतिबिंब कैसा बनने लगता है? आभासी बनने लगता है। तो आप लोग को एक कंडीशन पता है कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे, अवतल दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। उस कंडीशन में भी का मान प्लस हो जाता है। तो याद रखिएगा, प्लस मतलब हो गया आभासी प्रतिबिंब के लिए, और ऋणात्मक मतलब हो गया वास्तविक के लिए, वास्तविक के लिए। इसी प्रकार से इसमें माइनस आता है तो ये भी वास्तविक के लिए हो जाता है। लेकिन जब भी, अब याद रखिएगा, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और इसी प्रकार से जब भी प्लस होता है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी। लेकिन यह कैसा होता है? यह जो होता है सीधा होता है। तो इन सभी निशानों का जो है आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ जो होता है अवतल, उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है? इस तरह दर्पण होता है और यह इसका मुख्य अक्ष है, यह ध्रुव है। तो कोई दूरी ध्रुव से नापी जाती है। मान लीजिए वस्तु यहाँ पे है तो इसका प्रतिबिंब हम लोग जानते हैं ध्रुव और फोकस के बीच में ये वस्तु है, ठीक है। और ये क्या है? प्रतिबिंब है। और मान लेते हैं ये फोकस है इसका, और इधर वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। तो जो ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है u, वो क्या होगी? माइनस। क्यों? क्योंकि दर्पण की इस तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है और इस तरफ की दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो इस तरफ वस्तु रखी है तो इसलिए u क्या होगा? माइनस। लेकिन हम लोग देखते हैं इसकी जो फोकस दूरी है वो इस तरफ होती है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। स्मॉल f क्या होगा? इसका प्लस होगा। और साथ साथ वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से वक्रता के अंदर की वक्रता त्रिज्या भी इसकी क्या होगी? प्लस होगी। और वस्तु का प्रतिबिंब सदैव किधर बनता है? पीछे बनता है दर्पण के, तो ये भी क्या होगा? एक तरीके से प्लस होगा। क्यों? क्योंकि यह वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। आपको पता होना चाहिए प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। और साथ साथ यम भी इसका क्या होता है? प्लस होता है। तो बस इतने चिन्ह का अगर हम ध्यान रखेंगे तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल और डेरिवेशन हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।